नमस्कार दोस्तों, एम एजुकेशन पर एक बार मैं फिर से आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति हेतु सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा एक नवीन ऐप शुरू किया गया है। शाला दर्पण विद्यार्थी उपस्थिति अब ऐप से ही होगी और ये 25 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इसकी एंट्री किस प्रकार विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करनी है, सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी जो है विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है इसकी प्रक्रिया। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें समस्त संभागीय स्कूल संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को जो है वो आदेशित किया गया है, जिसमें विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति जो नवीन ऐप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इसमें पायलट प्रोजेक्ट जो है, इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो शुरू किया गया है। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों में जो है विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दैनिक दर्ज किए जाने हेतु नवीन मोबाइल एंड्रॉयड ऐप। अब इसमें देखिए एंड्रॉयड ऐप, उस मोबाइल ऐप का जो है वो नाम क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। उस ऐप का नाम है जैसे स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप, एनआईसी के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा स्वयं की स्टाफ आईडी से लग्न यूजर मैनुअल के अनुसार लॉगिन कर अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के चयन कर और विद्यार्थी की उपस्थिति का विवरण इंद्राज कर पाएंगे। मतलब जो टीचर हैं वो टीचर इसका जो है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो क्लास टीचर हैं वो क्लास टीचर ही जो है इसका जो है हाजिरी कर पाएंगे अपनी अपनी कक्षाओं की। और इसके अनुसार आपको यहाँ पर बताएंगे इसमें विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का अंकन सीधे तरीके से शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थित मॉड्यूल में किया जा सकेगा। सिंक होने के पश्चात ये डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय कार्यालयों में लॉगिन का सहज उपलब्ध होगा। जो ऐप है उसकी बात बताई गई है कि प्रथम चरण में उक्त ऐप को विभाग के समस्त स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल हैं उनमें और 134 और महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्कूल हैं उनमें और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 205 पहली फेज में, द्वितीय फेज के विद्यालय में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे शुरू किया गया है, जिनके अनुसार निम्न अनुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं तो अगर इसकी बात करते हैं संस्था प्रधान के जो दायित्व हैं वो क्या निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर संस्था प्रधान के दायित्व जो है वो स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड व इंस्टॉल करवाना ये सुनिश्चित किया गया है इनके द्वारा। दूसरा, यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर ही अनिवार्य दर्ज हो। ये भी बहुत ही अनिवार्य जो है संस्था प्रधान के दायित्व, प्रिंसिपल के दायित्व हैं जो निर्धारित किए गए हैं। तीसरा है कि प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापकों की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित की जाए। जितना भी स्टाफ है उनकी मैपिंग की जानी चाहिए। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल से संबंधित कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना होगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई अध्यापक जो है अनुपस्थित हैं तो उसमें जो है वो संस्था प्रधान अपने मोबाइल से लॉगिन करके उसमें यहाँ पे जो है वो उस कक्षा की जो है वो उपस्थिति दर्ज करेगा। कक्षा अध्यापकों द्वारा दर्ज वो विद्यार्थियों की उपस्थिति व पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित भी करना होगा। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका व ऐप पर प्रविष्ट उपस्थितियों की समानता की मॉनिटरिंग करना, ये संस्था प्रधान के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। अब कक्षा अध्यापक के जो दायित्व हैं वो क्या है, यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित नहीं होता है तो उसका प्रपत्र 9 जो है वो पूर्ण करना है। ये बात ध्यान में रखनी है, अगर जो है कोई विद्यार्थी उपस्थित नहीं होता है तो उसका प्रपत्र 9 जो है वो पूर्ण करना आवश्यक है, जो शाला दर्पण टैब पर जो है विद्यार्थी टैब में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उसकी उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है। पहले ही कालांश में ऐसा नहीं होगा कि आप तीसरे चौथे कालांश में कर रहे हैं, आप प्रथम कालांश में जो है इसकी उपस्थिति दर्ज जो है वो ऑनलाइन दर्ज करना आवश्यक होगा। शाला दर्पण प्रभारी के जो दायित्व हैं वो क्या निर्धारित किए गए हैं। जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल पर जो है वो दर्ज नहीं करना है। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधित डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। जो शिक्षक जो ऐप में लॉगिन करेंगे, ऐप पे जो डाटा फेच करके और उपस्थिति करेंगे बच्चों की, वो शाला दर्पण मॉड्यूल पर जो है वो प्रदर्शित हो जाएगा। और द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना होगा। प्रथम चरण में केवल अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी और इसमें कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना होगा।
अब संभाग और जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके दायित्व क्या निर्धारित किए गए हैं। तो अपने अधीनस्थ समस्त राउमावी में ऐप के माध्यम से विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक होगा। प्रत्येक अधिकारी जो है विद्यालय अवलोकन के दौरान यदि संबंधित विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट संचालित हैं तो ऐप से दर्ज उपस्थिति दर्ज करने के समय का सघन निरीक्षण करेंगे। और ये अतः उक्त अनुसार आपके अधीनस्थ विद्यालय में विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति ऐप में दिनांक 25 फरवरी 2025 से उपस्थित प्रविष्टि करना सुनिश्चित करावें। 25 फरवरी से जो है वो आपकी उपस्थिति जो है वो ऐप के माध्यम से ही होगी, ये अनिवार्य सुनिश्चित कर लें। अब इसमें देखिए जो है वो चरणबद्ध तरीके से जो है इनके द्वारा क्या किया गया है। सबसे पहले आपको क्या है कि शाला दर्पण विद्यार्थी ऐप जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्वप्रथम विद्यार्थी उपस्थिति में ऐप को ABK फाइल को कक्षा अध्यापक अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर इंस्टॉल करेंगे, जिसकी कक्षा अध्यापक जिसकी मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर की गई है वो अपना स्टाफ आईडी और कैप्चर डालकर प्रविष्टि लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टाफ आईडी जो है स्टाफ आईडी यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जो है उसका कैप्चर डालेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो है वो आपके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक कोड आएगा, वो कोड जो है वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगा। ये 1 मिनट के लिए जो है आपको कोड देगा और इसमें आपको कोड डालने के बाद में 4 अंकों का कोड आएगा। कोड डालने के बाद आपको OTP सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने जो है वो नेक्स्ट चरण जो है वो इस प्रकार खुलेगा, जिसमें निम्न अनुसार कक्षा अध्यापकों के प्रोफाइल विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थी की उपस्थिति देखें, विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री प्रदर्शित होंगे। अब देखिए इसमें देखिए 4 जो है वो ऑप्शन प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रोफाइल देखें, विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थी की उपस्थिति देखें, विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको जो है कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें पर क्लिक करने के बाद में उपस्थिति जो है वो आपके जो भी डाटा हैं वो आपके सामने फेज हो जाएंगे। अब जैसे आज दिनांक 12/1/2025 की छात्र उपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करना पड़ेगा कि आप कौन सी कक्षा के टीचर हैं। जैसे तो पहली बात तो ये है कि आपके जो भी कक्षा टीचर होंगे उस कक्षा टीचर के हिसाब से आपकी जो है वो क्लास खुल जाएगी और इसमें आपको सेक्शन का सिलेक्ट करना होगा। जैसे A है वो करने के बाद में आपको जो है अगला चरण जो है आपको इस प्रकार दिखाई देगा कि विद्यार्थियों द्वारा दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेकबॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थित दर्ज करें। अब ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो है जैसे कक्षा 11 का जो है कि सभी विद्यार्थी उपस्थित प्रदर्शित होंगे और केवल जो विद्यार्थी अनुपस्थित अवकाश या चिकित्सा अवकाश पर है उनका चयन कर उपस्थिति दर्ज करें। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें जैसे यहाँ पे लिख रखा है जैसे आरती नाम की कोई बच्ची है, उसकी विद्यार्थी आईडी ये है और अगर उपस्थित है तो आपको उपस्थित होने पर जो है वो आपको जो है ये ग्रीन कलर का जो है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अनुपस्थित है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और अगर छुट्टी पर है तो इस पर क्लिक करना होगा और अगर वो बीमार है मेडिकल अवकाश पे है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के बाद में सभी विद्यार्थियों के जो है वो चरणबद्ध तरीके से आपको इसी प्रकार उपस्थिति करनी होगी। ये दायित्व कक्षा अध्यापक के ही होंगे, ये श्योर कर लें, ये दायित्व कक्षा अध्यापक के ही होंगे। अब इसमें कक्षा में कुल 21 में से 20 उपस्थित हैं तथा यदि दर्ज की गई उपस्थिति में संशोधन करना है तो पुनः कक्षा चयन कर अद्यतन किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने गलती से अगर मान लीजिए कोई बटन पर क्लिक हो गया है तो आप उसको संशोधित नहीं कर सकते, इसको संशोधित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें आज की उपस्थिति में 95.24% जो है वो आपकी कक्षा में उपस्थित हैं, मतलब 21 में से 20% 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं और अनुपस्थित विद्यार्थी जो है वो 1 है। तो शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करनी है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो ये सारा जो फेज है डाटा वो शाला दर्पण पोर्टल पर अपने आप ही चला जाएगा। इसके बाद में जो है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें आपके द्वारा दिनांक जो है 12/1/2025 के लिए उपस्थिति पहले से ही दर्ज कर दी गई है। क्या आप परिवर्तन करना चाहते हैं? यदि हाँ तो शाला दर्पण पोर्टल पर दिए गए ऑप्शन पर उपस्थिति अपलोड करें। अगर इसमें आपने जो संशोधन करना चाहते हैं तो उपस्थिति अपडेट कर देना है। इसके बाद में जो है आपको मैं बता देना चाहता हूँ आज अथवा पूर्व दिवस की अनुपस्थिति देखने के लिए विद्यार्थी की उपस्थिति देखें पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, विद्यार्थी की उपस्थिति देखें। विद्यार्थी की उपस्थिति देखने पर आपके सामने जो है वो इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको विद्यार्थियों की जो है अपनी कक्षा चुननी होगी। चुनने के बाद में जैसे आज की क्या आप किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं, आज की देखना चाहते हैं या पूर्व दिवस की देखना चाहते हैं, तो इसमें उपस्थिति जैसे आप आज पे क्लिक करते हैं तो क्लिक में देखिए उपस्थित जो है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा कि उपस्थित तो है 20 और अनुपस्थित हैं 1। इस प्रकार जो है आगे देखने पर जो है हमें ध्यान पड़ेगा कि
पूर्व विद्यार्थी की उपस्थिति का प्रारूप भी जो है इस प्रकार ही होगा कि आप किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं। तो अगर पूर्व दिवस की देखना चाहते हैं तो इसमें क्या आएगा, आपको डेट डालनी पड़ेगी। इसमें आपको डेट जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उपस्थिति देखे इस पर जो है हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है वो चयनित विद्यार्थी की उपस्थिति विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। तो इसमें अब जैसे उपस्थित विद्यार्थी उपस्थिति हिस्ट्री कक्षा 5, 7, 10 हिस्ट्री 5, 7 या 10 दिवस के निम्नानुसार प्रदर्शित होगा। आप इसमें जो है वो इस प्रकार उपस्थित दे सकते हैं, जैसे पूर्व विद्यार्थी में जो है वो इस दिन उपस्थित कौन कौन थे, क्या नहीं थे। इसमें 5 दिवस, 7 दिवस और अधिकतम 10 दिवस पहले जो है आपके बच्चों की उपस्थिति देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए आपके सामने जो है जैसे विद्यार्थी उपस्थिति, अगर हिस्ट्री पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो जैसे 5 दिवस की विद्यार्थी उपस्थिति ग्राफ देखते हैं तो इसमें इस प्रकार आएगा। जैसे 12 जनवरी को जो है वो 20 विद्यार्थी उपलब्ध थे, उपस्थित थे। अगर विद्यार्थी की उपस्थिति 50% से कम है और अगर विद्यार्थी की उपस्थिति 50% से अधिक है तो इसमें रेड कलर का आएगा कम है तो, और अगर ज़्यादा है तो इसमें आपको जो है वो ग्रीन कलर का ऑप्शन जो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, इसमें मुख्य बिंदु ये हैं कि उपस्थित हेतु शाला दर्पण पर विद्यालय में कक्षा अध्यापक की मैपिंग किया जाना अनिवार्य है। अमुक कक्षा अध्यापक द्वारा ही एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से विद्यार्थी की वास्तविक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी है। कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यालय के प्राचार्य या इंचार्ज के स्टाफ लोग इन द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन की से ही उपस्थिति दर्ज की जाएगी। ये यहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया गया है कि यहाँ पर अगर जो है वो विद्यालय का जो है वो इंचार्ज या स्टाफ जो भी कक्षा अध्यापक वो अनुपस्थित रहता है तो प्राचार्य अपने इंचार्ज से, विद्यालय के जो इंचार्ज हैं, शाला दर्पण इंचार्ज हैं, उनको कहकर से स्टाफ लॉगिन से जो है वो आप एंड्रॉयड फ़ोन में लॉगिन करके और उसको उपस्थिति दर्ज की जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको शाला दर्पण पोर्टल पर ज़्यादा डायरेक्टली कर देंगे, पहले उनका जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन से ही इसकी लॉगिन होगी। इसी प्रकार जो है कक्षा अध्यापक जो है वो प्राचार्य या इंचार्ज दोनों की अनुपस्थिति में शाला दर्पण वेब पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल द्वारा उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कक्षा अध्यापक या फिर प्राचार्य या इंचार्ज दोनों ही अनुपस्थित हो तो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से भी ये उपलब्ध मॉड्यूल द्वारा उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी, पर वो उस स्थिति में जब वो अनुपस्थित हैं। अगर उपस्थित हैं तो यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉयड ऐप में जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से ही जो है आपको उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विद्यार्थी उपस्थिति रोजाना कार्य दिवस पर ही किया जाना है तथा उसी दिन दिवस को यदि कोई संशोधन है तो उपस्थिति अद्यतन किया जा सकता है, अन्य आगामी दिवसों में नहीं किया जा सकेगा। रिपोर्ट के माध्यम से माहवार उपस्थिति शाला दर्पण पर देखी जा सकेगी। इस प्रकार का जो है आपके सामने जो है वो लोगो आएगा। लोगो को आप देख करके इंग्लिश जो स्कूल जो है वो शाला दर्पण ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी विद्यालयों के जो है वो स्टाफ के लिए यहाँ पे इस समय लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि प्रथम फेज में इसमें 134 जो मॉडल स्कूल हैं उनके लिए और कुछ चुनिंदा जो है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो है यहाँ पर ऐप को स्टार्ट किया गया है कि यह सफलतापूर्वक कार्य करता है या नहीं है। जल्द ही जो है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए और अन्य विद्यालयों के लिए जो है इसका जो है वो शुरू किया जाएगा। परंतु अभी के लिए ये इस वक्त की एक बड़ी खबर थी जो आपके सामने मैंने पेश की। और इसका जो लिंक है, डाउनलोड करने का लिंक है, मैं बायो में आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप बायो में जो है जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जो है वो लिंक पर क्लिक करके इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।